आज हम सबका परम सौभाग्य है कि दीपावली के धनतेरस के अवसर पर इस महालक्ष्मी के महापर्व पर हमारे बीच में हम सबके लाडले नेता इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी पधारे हैं। एक बार जोरदार करताल ध्वनि करके स्वागत करें। इस प्रदेश में हमारे सौभाग्य से ऐसा कर्मठ मुख्यमंत्री हमें प्राप्त हुआ है जो रात दिन क्षण भर भी विश्राम किए बगैर जैसे यात्रा प्रधानमंत्री मोदी जी की हो रही है वैसा ही यात्रा लगातार हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी की हो रही है। मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं, बहुत धन्यवाद करता हूं आज के इस अवसर पर। साथियों, माननीय मुख्यमंत्री जी का आज का दौरा बहुत ही विशेष प्रयोजन के लिए हुआ है। हमारे बड़ी मात्रा में हजारों की तादाद में किसान भाइयां विराजमान हैं। मैं बहुत सम्मान करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का। हम सब राजगढ़ जिले के विधायक, सांसद, कार्यकर्ताओं की मांग पर हमारे जिला प्रशासन ने हमारी सोयाबीन का पीला मौजिक में जो नुकसान हुआ था या अति वर्षा जो नुकसान हुआ था, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर उसका सर्वे कराकर भोपाल में जमा किया गया और उसके बदले में हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी मुख्यमंत्री महोदय शासन ने राजगढ़ जिले के किसानों को 277 करोड़ रुपए की सौगात दी है। ताली बजाकर स्वागत करें। बहुत बड़ी राशि है हमारे राजगढ़ जिले के। ये हमारे संभाग में या प्रदेश में और भी जो जिले हैं उन सब जिलों की तुलना में हमारे जिले को बड़ी राशि प्राप्त हुई है। इसलिए हम राजगढ़ जिले के सभी जनप्रतिनिधि, सभी नागरिकगण, सभी किसान भाई, सभी माताएं बहनें जोरदार ताली बजा करके एक बार फिर माननीय मुख्यमंत्री जी का हम सम्मान करेंगे। साथियों, अभी मामला रुकेगा नहीं। आगे फिर भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार जो बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, उसका भी सर्वे हो चुका है। जो निर्धारण होगा कंपनियों के द्वारा आगे चल कर वो भी हमारे खातों में प्राप्त होगा। इसलिए लगातार हमारी सरकार इसका प्रयास कर रही। हमारे किसान भाई दुखी ना हो, निराश ना हो। बहुत सारे लोग अफवाहें फैला रहे हैं, उसको ध्यान दिए बगैर माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी की योजनाओं को लगातार सुने, समझे और उसका लाभ उठाएं। आज हमारे जिले में, पूरे जिले में 277 करोड़ रुपए की हमारी ये राहत योजना और राजगढ़ जिले के विभिन्न विकास खंडों में, अलग विधानसभाओं में 264 करोड़ रुपए के निर्माण कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों संपन्न हुआ। अभी उसका भी हम ताली बजा करके स्वागत करें। हम ब्यावरा विधानसभा में बैठे हैं। यहाँ ब्यावरा विधानसभा में भी आज 154 करोड़ रुपए की योजनाओं का भूमि पूजन और लोकार्पण संपन्न हो रहा है। ब्यावरा के कार्यकर्ता भी ताली बजा करके माननीय मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करें। आज के इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री का ध्यान चाहूंगा ज्ञान सिंह जी बातें बाद में, मेरी बात सुनने से। आज खास अवसर ब्यावरा में माननीय मुख्यमंत्री जी का हमारा 4 महीने से उनका निर्देश था, लेकिन मैं लगातार हाथ जोड़ रहा था, साहब थोड़ा और रुकिए, क्योंकि ब्यावरा शहर की पेयजल योजना उस समय प्रक्रिया में थी। पिछले 50 वर्षों से माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग बूंद बूंद पानी को तरसते हैं। बरसात में 8 दिन नल आते हैं हमारे यहाँ। वित्तीय बहुत दुरावस्था है। आपकी सरकार ने आपके आदेश से मोहनपुरा परियोजना से ब्यावरा को 33.5 करोड़ रुपए मंजूर करके और भूमि पूजन आज किया है। ब्यावरा के लोगों के लिए जीवन सुधरने का काम हो गया। ये आगे 50 वर्षों तक, आगे आने 50 वर्षों तक ब्यावरा को अब पानी के संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। भारत सरकार की अमृत 2 योजना के तहत ये मंजूर हुआ है और अब हमें इसमें 8 करोड़ भारत सरकार ने हमें दिया है। 24-25 करोड़ रुपए की हमें और इसमें जरूरत लगेगी। साल में 2 साल के अंदर योजना पूरी होगी। धीरे करके माननीय मुख्यमंत्री जी तो मूल रूप से मैं 2-3-4 बातें और के बाद समाप्त करूंगा। हमारा ये भूमि पूजन खासकर ब्यावरा की जल योजना पेयजल लेकर के है, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री का एक बार जरा स्वागत कर दो भाई जोर से यार। बूंद बूंद तरस रहे लोग हैं। अब मैं कुछ चीजों की और 2-3 मिनट में बात समाप्त करूंगा। ब्यावरा के अमृत 2 हमारी माननीय मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से हो गई है। सिविल अस्पताल ब्यावरा में हमारे यहाँ बड़ा हॉस्पिटल है, 100 बेड का, 10 बेड का यह ट्रामा प्रचलन में है, उसकी स्वीकृति हो गई है और उसमें ट्रेंड भी हो गए अधिकारी।
केवल उपकरण देना, चालू कराना, वो आपका आशीर्वाद होता है। रोज एक्सीडेंट की संभावना बढ़ी रहती है और राजगढ़ में सबसे अधिक दुर्घटना ब्यावरा के आसपास क्योंकि 3 हाईवे हैं, तो ये ट्रामा की हमें आवश्यकता है। इसके बाद में हमारे ये ब्यावरा में बहुत बड़ी आबादी 1 लाख के आसपास आबादी हो गई और 20 आसपास ऐसे स्कूल हैं, हाई स्कूल। हमें ब्यावरा में एक कन्याशाला अभी मात्र है, उसमें करीब 4-4.5 हजार बच्चियाँ हैं, तो एक अतिरिक्त हायर सेकेंडरी की हमें बहुत अधिक आवश्यकता ब्यावरा कन्याओं के लिए। दूसरा, हमारा एक और बड़ा कस्बा है मलावर, जो विधानसभा का सबसे बड़ा क्षेत्र है, वहाँ हमें महाविद्यालय की आवश्यकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी आग्रह करूंगा वो भी आज अपनी घोषणा में शामिल करें। मलावर को महाविद्यालय की सौगात आज घोषणा करेंगे तो हमारे लोगों को लाभ होगा। कुछ विद्यालयों की उन्नयन की घोषणा बहुत आवश्यक है। वर्षों हाई स्कूल में जो है वो है 2-3 विद्यालय में सूची में नाम दिए, उनका उन्नयन होगा तो वहाँ के बच्चों को, बेटियों को उसका लाभ मिलेगा। वो नाम सूची में डले हुए हैं। सुठालिया हमारा आधा मिनट हो, सुठालिया हमारा दूसरा बड़ा कस्बा ब्यावरा विधानसभा का, उसमें एक मिनी रेस्ट हाउस हमें दे देंगे तो हमारे अधिकारी कर्मचारी जल्द से रुकने की सहूलियत होगी। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। एक मोहन दादा के मन की बात भी कह रहा हूं मैं, हमारा ब्यावरा, नरसिंहगढ़ और बेरसिया 3 के संगम में पार्वती का पुल है, वो पुल टूट चुका 1 साल पहले। 3 विधानसभा के होने का बहुत परेशानी बेहद, नरसिंहगढ़ व्यापार ठप है, वो पुल हमें इसी बजट में मिलेगा तो हम सबका जो पूरी 3 विधानसभा राजगढ़ जिले का उद्धार होगा। बहुत सारी बातें कागज माननीय सीएम साहब को दे रहा हूं मैं। आपका फिर एक बार बहुत स्वागत, बहुत आभार। और अंतिम बात, हमारे नगर पालिका, नगर पंचायत को धनराशि देंगे तो हमारे लोग सब निर्माण रुके पड़े हैं। आप अच्छी भरपूर घोषणा करेंगे ऐसी मुझे उम्मीद है। आपका फिर एक बार आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।